हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें हमने डिस्कस करना है 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 2 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल, उसके बाद हमने 5 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल डिस्कस किया, उसके बाद 6 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल डिस्कस किया। अब इसके बाद हमने आज 7 स्टेट्स ट्रांजिशन मॉडल पढ़ा है। इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर पढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये आपको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर इससे पहले आपने लेक्चर नहीं पढ़े हुए तो प्लीज़ काइंडली पहले उन लेक्चर्स को देखें, अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, फिर हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल हमें क्या बताता है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहता है ऑल ऑफ द प्रोसेसेस क्या होते हैं आपको पता होता है, दैट हैव बीन सस्पेंडेड वेयर इन द ब्लॉक स्टेट एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन। वो कहता है जितने भी ब्लॉक स्टेट के अंदर प्रोसेसेस पड़े होते हैं वो ब्लॉक स्टेट में ही पड़े रहते हैं जब तक जब तक उनको कोई रेलिवेंट इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज नहीं एलोकेट किए जाते, या ब्लॉक स्टेट के अंदर जो प्रोसेसेस पड़े होते हैं जब वो ब्लॉक स्टेट के अंदर फिल आउट हो जाते हैं, फर्दर प्रोसेसेस ब्लॉक स्टेट में नहीं आ सकते, तो उनको हम क्या करते हैं, डिस्क के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, एक सेपरेट हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं। It clearly would not do any good to bring a blocked process back into main memory। ये एक बेटर अप्रोच नहीं है कि हम ब्लॉक स्टेट के जो प्रोसेसेस होते हैं उसको मेन मेमोरी के अंदर लेके आए, बिकॉज इट इज स्टिल नॉट रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये चलने के काबिल नहीं होते, एग्जीक्यूशन के काबिल नहीं होते। इसलिए हम इनको किस में रखते हैं, ब्लॉक स्टेट में रखते हैं या सस्पेंडेड स्टेट में रखते हैं। सस्पेंडेड स्टेट में जितने भी प्रोसेसेस पड़े होते हैं, जब भी उनको कोई रिसोर्स एलोकेट होता है तो वो रेडी स्टेट में चले जाते हैं, रेडी से रनिंग स्टेट में जाके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेसेस हैं हम उनको कभी भी मेमोरी के अंदर नहीं रख सकते। उसकी रीजन ये है मेन मेमोरी में ना रखने की, कि अगर हम ब्लॉक्ड प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में रखेंगे तो जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेसेस हैं उनकी जगह एलोकेट नहीं हो सकेगी, और सेकंड नंबर के ऊपर हमारी मेन मेमोरी के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा और प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती जाएगी। तो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हम उनको किस में रखते हैं, सस्पेंशन स्टेट में, सस्पेंडेड स्टेट में रखते हैं, कि जब भी उनको इनपुट आउटपुट मतलब रिक्वायरमेंट उनकी अचीव हो तो उनको एग्जीक्यूट किया जाए। However, that each process in the suspend state was originally blocked on a particular event। वो कहते हैं जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो सस्पेंड स्टेट में पड़े होते हैं वो बेसिकली ब्लॉक्ड ही होते हैं, कि जब तक उनको पर्टिकुलर इवेंट अक्कर नहीं होता, जिस चीज की उनको रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट के होने के लिए, जब तक वो पर्टिकुलर इवेंट उनके पास नहीं आता उतनी देर तक वो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में ही पड़ा रहता है। When that event occur, जैसे ही वो इवेंट अकर होता है, द प्रोसेस इज नॉट ब्लॉक्ड एंड इज पोटेंशियली अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे ही वो इवेंट अकर होता है तो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में नहीं रहता, वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाता है। तो 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल हमें ये बता रहा है कि जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जिनको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोसेसेस ब्लॉक स्टेट में होते हैं। अगर ब्लॉक स्टेट फिलअप हो जाए तो उसको हम सस्पेंडेड स्टेट में ले जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेसेस उस वक्त तक ब्लॉक स्टेट में होते हैं या सस्पेंड स्टेट में होते हैं जब तक इनके पास कोई इवेंट अकर नहीं होता, या ये जिस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लॉक स्टेट में या सस्पेंड स्टेट में गए होते हैं। जैसे ही वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, रनिंग में आते हैं, सिस्टम को एलोकेट किए जाते हैं, तो ये प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली ब्लॉक स्टेट से, सस्पेंड स्टेट से रेडी स्टेट में जाते हैं, रेडी स्टेट से ये फर्दर कंपाइलेशन की तरफ, एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये प्रोसेसेस का सारा प्रोसेस है जो 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं। इसको हम डिटेल के अंदर डायग्राम की हेल्प से डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो ये है 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल। इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं सस्पेंडेड प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो सस्पेंडेड प्रोसेसेस, सस्पेंड की हालत में, उनको मतलब प्रोसेसेस को सस्पेंशन की हालत में रखा जाता है। प्रोसेसर इज अ फास्टर, प्रोसेसर एक फास्टर है देन इनपुट आउटपुट, सो ऑल एग्जीक्यूटेबल प्रोसेसेस
could be waiting for input output। जितने भी सस्पेंडेड स्टेट में प्रोसेसेस होते हैं उनको किसी ना किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। will there are some new processes waiting to be admitted। नए प्रोसेसेस एडमिट हो सके, नए प्रोसेसेस एडमिट हो सके, इसलिए हम ये सारे के सारे प्रोसेसेस को जब हमारी ब्लॉक स्टेट फिलअप हो जाती है तो इन प्रोसेसेस को हम स्वैप कर देते हैं किसमें, डिस्क में, न्यू एलोकेटेड प्रोसेसेस के लिए कि जो नए प्रोसेसेस रेडी से रनिंग में जा रहे हैं वो ब्लॉक स्टेट में आ सके। अगर प्रोसेसेस ब्लॉक स्टेट में भी कंप्लीटली फिल हो गए हुए हैं और रेडी से रनिंग में जो प्रोसेसेस जा रहे हैं उनको भी रिक्वायरमेंट है कि वो ब्लॉक स्टेट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है और हमारी सिस्टम के पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा जो सिस्टम है वो डेड लॉक की शेप में चला जाएगा, मतलब सिस्टम वर्कआउट करना छोड़ देगा, सिस्टम सिर्फ सस्पेंशन की हालत में चला जाएगा। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को सस्पेंड कर देते हैं फ्रॉम ब्लॉक स्टेट टू सस्पेंडेड स्टेट। स्वैप दीज प्रोसेसेस टू डिस्क, स्वैप करते हैं उन प्रोसेसेस को डिस्क में टू फ्री अप मोर मेमोरी टू एडमिट न्यू प्रोसेसेस। वो यही कह रहा है कि उन प्रोसेसेस को हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं डिस्क में कि वो नए प्रोसेसेस के लिए जगह को एलोकेट किया जा सके। तो ऑलरेडी रनिंग प्रोसेसेस को स्वैप करने का मकसद ये है कि न्यू प्रोसेसेस के लिए जो रनिंग से ब्लॉक्ड में आ रहे हैं उनके लिए जगह एलोकेट की जाए। ब्लॉक्ड स्टेट बिकम सस्पेंड स्टेट व्हेन स्वैप टू डिस्क। वो कहता है ब्लॉक स्टेट के अंदर जितने भी प्रोसेसेस पड़े होते हैं बिकम सस्पेंड स्टेट, सस्पेंड स्टेट में आ जाते हैं व्हेन स्वैप टू डिस्क, जब उनको हम क्या करते हैं डिस्क में स्वैप करते हैं। टू न्यू स्टेट्स, ब्लॉक्ड सस्पेंड, रेडी सस्पेंड, ये दो टाइप्स जो हैं वो 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल के अंदर आई हैं। इसमें ब्लॉक्ड सस्पेंड है, रेडी सस्पेंड है। इनको देखते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है। और इस 4 पॉइंट्स को हम डायग्राम की हेल्प से भी इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि 4 पॉइंट हमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं इन 4 पॉइंट्स को आपको डायग्राम की हेल्प से ही बताता हूँ कि 4 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल की डायग्राम। सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि सस्पेंडेड प्रोसेसेस क्या होते हैं। सस्पेंडेड प्रोसेसेस कौन से होते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक्ड सस्पेंड है और एक हमारे पास रेडी सस्पेंड है। जब हमारी ये ब्लॉक स्टेट टोटली तौर पे फिलअप हो जाती है, जब हमारी ये स्पेस टोटली तौर पे फिलअप हो जाती है तो जो रनिंग स्टेट से वेटिंग इवेंट आ रहे होते हैं, मतलब हमारी ब्लॉक स्पेस फिलअप है और रनिंग प्रोसेस में वो प्रोसेस आ गया है जिसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो दोबारा ब्लॉक्ड नहीं आएगा लेकिन ब्लॉक तो फिल आउट है। तो इस सूरत में हम ब्लॉक स्टेट से प्रोसेसेस को कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ब्लॉक्ड सस्पेंड में, ठीक है। अगर तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आ जाता है तो फिर ब्लॉक सस्पेंड से हम इसको एक्टिव करते हैं ब्लॉक्ड में, ब्लॉक से इसको एक्टिव करते हैं रेडी में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करते हैं, ब्लॉक सस्पेंड से हम रेडी सस्पेंड में प्रोसेस को भेज देते हैं। अगर हमारी ब्लॉक सस्पेंड भी स्पेस फिल आउट हो गई है तो हम इसको रेडी सस्पेंड में शिफ्ट करते हैं। रेडी सस्पेंड से ये रेडी में जाता है और उसके बाद ये रनिंग में जाता है और एग्जिट हो जाता है। अगर रेडी से इसका टाइम आउट हो जाता है या इसको टाइम एलोकेशन नहीं होती है या ये रनिंग में जाता है, रनिंग में जाने के बाद इसका टाइम आउट हो जाता है, ये रेडी में दोबारा आता है, रेडी से दोबारा ये कहाँ पे चला जाता है, सस्पेंशन स्टेट में, रेडी सस्पेंड स्टेट में, और वेट करता रहता है कि कब इसकी बारी आए और दोबारा ये कंपाइल हो। तो ये था हमारा 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल की डायग्राम। उसके बाद इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें वो बताता है स्वैप दीज प्रोसेसेस टू डिस्क टू फ्री मोर मेमोरी टू एडमिट न्यू प्रोसेसेस। वो कहता है कि वो स्वैप करता है इन ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर जितने प्रोसेसेस पड़े होते हैं इनको स्वैप करता है ब्लॉक्ड सस्पेंड के अंदर, कि इस ब्लॉक स्पेस में फर्दर स्पेस बनाई जा सके कि जो ऑलरेडी यहाँ से रनिंग स्टेट से प्रोसेसेस आ रहे हैं उनको फर्दर यहाँ पे जगह एलोकेट की जाए, उनको पोटेंशियल दिया जाए कि वो यहाँ पे आके स्टोर हो सके। अगर हमारी ब्लॉक स्टेट फिलअप होगी और यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास प्रोसेस आ रहा होगा वो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को रिक्वायर कर रहा होगा और वो भी रिक्वायरमेंट कर रहा होगा ब्लॉक स्टेट की, तो कभी भी ये प्रोसेस यहाँ पे आ नहीं सकता और इस तरह ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो किस में चला जाएगा, डेडलॉक में चला जाएगा। डेडलॉक वो सिचुएशन होती है कि कोई भी
मूवमेंट नहीं हो रही थी, प्रोसेस क्या चला जाता है, हैंग स्टेट में चला जाता है। तो सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है और उसके बाद कोई वर्किंग नहीं हो रही होती। ठीक है, तो स्वैपिंग का हमें ये फायदा है। ब्लॉक स्टेट बिकम सस्पेंड स्टेट व्हेन स्वैप टू डिस्क। वो कहता है ब्लॉक स्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सस्पेंड स्टेट में। ठीक है, ये देखिए ब्लॉक से स्पेस है, ये सस्पेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब हम शिफ्ट करेंगे प्रोसेसेस को फ्रॉम ब्लॉक टू सस्पेंडेड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, two new states, blocked, suspend, ready, suspend। तो 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल के अंदर हमारे पास 2 स्टेट है, ब्लॉक्ड, सस्पेंड और रेडी सस्पेंड। दो तरह की हमारे पास टाइप है, एक हो गई ब्लॉक सस्पेंड और दूसरी टाइप है हमारे पास रेडी सस्पेंड। ठीक हो गया, ये हमारा था 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल। अब इस डायग्राम को पढ़ने से पहले, इससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं। Functions of 4 states, whether a process is waiting for an event, blocked or not। वो कहते हैं जब भी कोई प्रोसेस किसी इवेंट को वेट कर रहा होता है, एंड वेदर अ प्रोसेस हैज बीन स्वैप्ड आउट ऑफ मेन मेमोरी, सस्पेंडेड और नोट। जब भी कोई प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में कोई इवेंट का वेट कर रहा होता है या सस्पेंडेड स्टेट में उसको स्वैप किया जाता है, टू अकोमोडेट दिस टू मल्टीप्लीकेशन टू कम्बिनेशन वी नीड 4 स्टेट। वो कहता है ये एक 4 स्टेट शो कर रही होती है, मतलब या तो प्रोसेस हमारा ब्लॉक स्टेट में होगा या हमारा प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में नहीं होगा, या हमारा प्रोसेस सस्पेंडेड स्टेट में होगा या हमारा प्रोसेस सस्पेंडेड स्टेट में नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं टू अकोमोडेट दिस टू मल्टीप्लाई टू कम्बिनेशन। ये टू मल्टीप्लाई टू कम्बिनेशन होता है, मतलब 2 × 2 = 4। वी नीड 4 स्टेट्स। तो हमारे पास कौन सी स्टेट्स आती हैं, 4 स्टेट्स आती हैं। वो 4 स्टेट्स ये बताएंगे, रेडी, ब्लॉक, ब्लॉक सस्पेंड, रेडी सस्पेंड। उसका कहने का मतलब है जब भी हम आपका प्रोसेस ब्लॉक्ड होगा या ब्लॉक्ड नहीं होगा, या सस्पेंडेड होगा या सस्पेंडेड नहीं होगा, तो 2 स्टेट ये, 2 स्टेट्स ये हैं, 2 स्टेट्स ये हैं। तो 2 × 2 = 4 स्टेट्स। सबसे पहली स्टेट हमारे पास आएगी रेडी, द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी एंड अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। जो प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में होगा वो रेडी है किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, कंपाइल होने के लिए हमारा प्रोसेस रेडी है। द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी एंड अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन के मेन मेमोरी के अंदर जो हमारा प्रोसेस है वो कंपाइल होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस आ जाता है ब्लॉक्ड, द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी एंड वेटिंग एन इवेंट टू अकर। हमारा प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में पड़ा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि कोई इवेंट अकर हो और वो कंपाइल हो। पहली सिचुएशन रेडी स्टेट के अंदर, द प्रोसेस इन मेन मेमोरी एंड अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोसेस मेन मेमोरी में पड़ा हुआ है और वो रेडी है किसके लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ब्लॉक्ड है, द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी एंड अवेटिंग एन इवेंट टू अकर। और प्रोसेस मेन मेमोरी पे पड़ा हुआ है और वेट कर रहा है कि कोई इवेंट हो, इवेंट अकर हो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसको मिले जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो एग्जीक्यूशन में जाए। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर, किसी भी तरह की इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की उसको रिक्वायरमेंट हो सकती है। ब्लॉक्ड सस्पेंड, द प्रोसेस इज इन सेकेंडरी मेमोरी एंड वेटिंग एन इवेंट। मतलब ब्लॉक सस्पेंड से मुराद है कि जो हमारा प्रोसेस है वो सेकेंडरी मेमोरी में है, ब्लॉक्ड के बाद ब्लॉक्ड सस्पेंड हो गया हुआ है। ठीक है, और वेट कर रहा है कि इवेंट करो और वो कंपाइल हो, इसको कहते हैं ब्लॉक्ड सस्पेंड। रेडी suspend, the process is in the secondary memory but available for execution as soon as it is loaded in the main memory। ready suspend से मुराद है the process in the secondary memory but available for execution, वो execution के लिए तैयार है, जब भी उसको मेन मेमोरी लोड करेगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। रेडी सस्पेंड के अंदर प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट हो गया होता है और वो वेट कर रहा होता है क्यू के अंदर कि कब उसको मेन मेमोरी मतलब चांस देती है और वो कंपाइल होता है, एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद एग्जिट होता है। ठीक है, ब्लॉक सस्पेंड के अंदर अभी उसके पास रिसोर्स नहीं आया होता है,
रेडी सस्पेंड के अंदर उसके पास रिसोर्स आ चुका होता है और वो वेट कर रहा होता है कि कब उसको कंपाइल होने का चांस दिया जाए, कब उसको कंपाइल होने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक प्रोसेस न्यू। न्यू से हमारी दो प्रोसेस निकलते हैं, एक रेडी और उसके बाद एक निकलता है रेडी सस्पेंड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक स्टेट न्यू, न्यू से हमारी स्टेट निकलती है रेडी, रेडी न्यू से फिर सेकंड स्टेट निकलती है रेडी सस्पेंड स्टेट। ठीक हो गया। अब जो फर्स्ट स्टेट है हमारी न्यू, न्यू के बाद जब हम रेडी के अंदर आए, रेडी से अगर तो प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, प्रोसेस क्या करेगा, रेडी से रनिंग में चला जाएगा। जब रनिंग में गया तो प्रोसेस देखेगा अगर उसे किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो प्रोसेस यहाँ से एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक प्रोसेस आया न्यू, न्यू से रेडी में गया, रेडी से डिस्पैच होके रनिंग में गया, लेकिन वो प्रोसेस चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, जितना उसको टाइम मिला हुआ था फॉर टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर वो टाइम बढ़ जाता है, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड टाइम से इंक्रीज कर जाता है, तो सिस्टम क्या करेगा, उसको टाइम आउट कर देगा और उसको रेडी स्टेट के अंदर ले आएगा। टाइम आउट होने से वो रेडी स्टेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और वेट करेगा कि कब दोबारा उसको एग्जीक्यूशन का टाइम मिले, या ये रेडी स्टेट से ये प्रोसेस रेडी सस्पेंड के अंदर चला जाएगा और वेट करेगा कि दोबारा कब ये रेडी स्टेट में जाए, रनिंग में जाए और एग्जिट सिचुएशन में जाए। इफ न्यू प्रोसेस एडमिट होता है, ठीक है, और वो प्रोसेस एडमिट होते ही रेडी सस्पेंड में चला जाता है, ये उस सूरत में होगा कि जब आपकी ये रेडी क्यू टोटली फिलअप है, तो जो नया प्रोसेस आएगा वो रेडी सस्पेंड में जाएगा, वो कभी भी रेडी में नहीं जाएगा। रेडी में प्रोसेस उस वक्त जाएगा, रेडी में उस वक्त जाएगा जब आपकी रेडी क्यू खाली है, एम्प्टी है, या उसके अंदर अभी स्पेस पड़ी हुई है। ठीक है, जब अगर रेडी के अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो जब भी कोई न्यू प्रोसेस आएगा वो न्यू प्रोसेस रेडी सस्पेंड में जाएगा और वेट करेगा कि जब कब रेडी क्यू फ्री हो और वो रेडी में आके रनिंग करे और उसके बाद एग्जिट हो। अब अगर कोई नया प्रोसेस आता है, वो रेडी के अंदर आता है, रेडी से रनिंग में आता है और उसको कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत होती है, किसी इवेंट की जरूरत होती है, इवेंट की जरूरत होती है, तो वो प्रोसेस क्या करेगा, रनिंग से ब्लॉक्ड स्पेस में आएगा। रनिंग से कहाँ पे आएगा, ब्लॉक्ड क्यू के अंदर, यहाँ पे आके वो वेट करेगा कि कब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो और उसको चांस मिले, और वो अगर तो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसको मिल जाता है, जैसे ये इवेंट वेट के अंदर ये ब्लॉक स्टेट में आया है, अगर इवेंट अकर हो जाता है तो वो ब्लॉक स्टेट से कहाँ पे जाता है, रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट से दोबारा रनिंग में जाता है और उसके बाद एग्जिट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि आपके पास ऐसे प्रोसेस, चंक्स ऑफ ऐसे प्रोसेस आते रहते हैं जो सारे ब्लॉक्ड होते हैं, आपकी ब्लॉक्ड क्यू कंप्लीटली फिलअप हो जाती है, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये फर्दर प्रोसेसेस को एलोकेट कर सके। ठीक है, अगर ये फर्दर प्रोसेसेस को एलोकेट नहीं कर सकती और हमारे पास चांसेस है कि जो नए प्रोसेस आ रहे हैं वो भी इवेंट वेट से रिलेटेड आ रहे हों, तो हम इस ब्लॉक्ड प्रोसेसेस को स्वैप करते हैं ब्लॉक्ड सस्पेंड के अंदर। वो इसलिए कि हम ब्लॉक्ड की स्पेस को फ्री कर सकें और न्यू प्रोसेसेस को चांस दे सकें कि वो ब्लॉक्ड के अंदर आ सकें। जैसे ही ब्लॉक्ड से ब्लॉक्ड सस्पेंड के अंदर प्रोसेसेस स्वैप करते हैं, तो एक न्यू क्यू जनरेट होती है जो ब्लॉक्ड सस्पेंड है और यहाँ पे प्रोसेस एलोकेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ से किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वायर्ड होते हैं, इवेंट अक्कर होता है, इवेंट अक्कर से मुराद है कि कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो उस प्रोसेस को चाहिए वो उसको मिल गया, तो ये ब्लॉक्ड सस्पेंड से एक्टिव होके ब्लॉक्ड में जाएगा, ब्लॉक्ड से दोबारा रेडी में जाएगा। उस सूरत में जब ब्लॉक्ड के अंदर स्पेस फ्री हो गई है, अगर ब्लॉक्ड फिलअप पड़ा हुआ है, तो ये ब्लॉक्ड सस्पेंड से डायरेक्टली रेडी सस्पेंड में चला जाएगा। दो सिचुएशन है, अगर हमारा जो स्वैप किया हुआ प्रोसेस ब्लॉक्ड सस्पेंड में आया है,
जो ब्लॉक सस्पेंड के अंदर हमारा प्रोसेस आया है, अगर इसको इवेंट अकर होने की सिचुएशन में ब्लॉक्ड के अंदर स्पेस फ्री पड़ी हुई है तो वो ब्लॉक सस्पेंड से ब्लॉक्ड में आएगा, उसके बाद रेडी होगा। लेकिन अगर ब्लॉक सस्पेंड टोटली फिलअप है और ब्लॉक टोटली फिलअप है और ब्लॉक सस्पेंड को इवेंट अकर हो चुका हुआ है, इवेंट मिल चुका हुआ है, तो ब्लॉक सस्पेंड से प्रोसेस डायरेक्टली रेडी सस्पेंड में जाएगा, रेडी सस्पेंड से प्रोसेस एक्टिव होगा, रेडी में जाएगा, रेडी से प्रोसेस डिस्पैच होके रनिंग में जाएगा, रनिंग से प्रोसेस एग्जिट में चला जाएगा और उसके बाद कंपाइल हो जाएगा। इसके बाद वो इंस्ट्रक्शन में लिखता है बट इट इज बेटर टू ऐड टू स्टेट टू कीप ट्रैक ऑफ दोस दैट आर स्टिल ब्लॉक्ड। वो कहता है ये बेटर है कि ये जो दो स्टेट्स ब्लॉक सस्पेंड है, रेडी सस्पेंड ऐड की गई हुई है, उन मतलब अपने प्रोसेस को कीप ट्रैक के ऊपर रखने के लिए ये दो चीज़ें हमने ऐड की गई हैं कि फर्दर अगर हमारे पास प्रोसेसेस आते रहते हैं तो हम अपनी प्रोसेस को हैंग होने से बचा सकें, करप्ट होने से बचा सकें, वो मतलब एक्यूरेसी के साथ, कंकरेंसी के साथ चलता रहे। एंड दोज विच आर नो लॉन्गर ब्लॉक्ड बिकॉज देयर इवेंट हैज अकर्ड। वो कहते हैं जो प्रोसेसेस ज़्यादा देर तक ब्लॉक नहीं रहते उनको कोई ना कोई इवेंट उनका अकर होता रहता है और वो चलते रहते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस आते रहते हैं जो ब्लॉक्ड होते रहते हैं। एक टाइम आता है कि ब्लॉक्ड प्रोसेसेस को कोई इवेंट अकर नहीं होता, लेकिन ब्लॉक्ड की जो क्यू होती है वो फिलअप हो गई होती है, तो उसके लिए हमें ब्लॉक्ड को फ्री करना लाजमी है कि फर्दर प्रोसेसेस जो ब्लॉक्ड हो रहे हैं उसको हम क्या करें, कंट्रोल कर सकें। अगर हमारी ब्लॉक स्टेट फ्री होगी तो फर्दर ब्लॉक प्रोसेसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे जगह में एलोकेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ब्लॉक स्टेट फ्री नहीं है तो हम फर्दर प्रोसेसेस को एलोकेट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल। सबसे पहले न्यू है, उसके बाद रेडी है, ठीक है, उसके बाद रनिंग है, उसके बाद एग्जिट है, ठीक है, उसके बाद न्यू है, फिर रेडी सस्पेंड है, रेडी सस्पेंड के बाद रेडी है, फिर रनिंग है, फिर एग्जिट है, उसके बाद न्यू है, फिर रेडी है, रनिंग है, फिर ब्लॉक्ड है, ब्लॉक से रेडी है, फिर रनिंग है, रनिंग के बाद ब्लॉक्ड है, ब्लॉक से ब्लॉक सस्पेंड है, ब्लॉक सस्पेंड से ब्लॉक्ड है, फिर रेडी है, रनिंग है और एग्जिट है। ये इसकी डायरेक्शन है फ्लो की। उसके बाद न्यू है, रेडी है, रनिंग है, ब्लॉक्ड है, ब्लॉक से ब्लॉक सस्पेंड है, ब्लॉक सस्पेंड से रेडी सस्पेंड है, उसके बाद एक्टिव होगा सिस्टम, रेडी होगा, उसके बाद डिस्पैच होगा, रनिंग होगा, रनिंग के बाद एग्जिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो बात है वो दोबारा बताना चाह रहा हूँ। स्टेमल स्टेट ट्रांजिशन मॉडल के अंदर सबसे पहले प्रोसेस न्यू में आएगा, न्यू से रेडी में चला जाएगा, उस वक्त तक प्रोसेस न्यू से रेडी में आते जाएंगे जब तक रेडी फिलअप नहीं हो जाती। अगर रेडी क्यू फिलअप हो गई हुई है तो जो नया प्रोसेस आएगा वो रेडी सस्पेंड में आएगा। जैसे ही रेडी क्यू एम्प्टी होगी, कुछ इसके अंदर रिसोर्सेज प्रोसेसेस को एलोकेट करने की मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी, तो रेडी सस्पेंड से प्रोसेस एक्टिव होगा, रेडी में आएगा, उसके बाद यहाँ से डिस्पैच होगा, रनिंग करेगा और एग्जिट हो जाएगा। अगर प्रोसेस का टाइम आउट हो चुका हुआ है तो यहाँ से दोबारा रेडी में जाएगा, रेडी से सस्पेंड होगा, सस्पेंड के बाद फिर रेडी होगा, रनिंग होगा और एग्जिट हो जाएगा। अगर न्यू प्रोसेस आया, रेडी में गया, रेडी से डिस्पैच होकर रनिंग में गया, रनिंग से ब्लॉक्ड हो गया, उसके पास चांसेस नहीं है कि वो कहाँ पे चले, किस जगह जाए, तो वो दोबारा ब्लॉक में जाएगा। जैसे ही ब्लॉक्ड की पूरी स्पेस फिलअप हो जाएगी तो ब्लॉक्ड के प्रोसेसेस स्वैप होना शुरू हो जाएंगे ब्लॉक्ड सस्पेंड के अंदर। ब्लॉक सस्पेंड से ये रेडी सस्पेंड में जाएंगे अगर इवेंट अकर होता है। ब्लॉक सस्पेंड से दो डायरेक्शन है, टू डायरेक्शंस है, एक रेडी सस्पेंड है और एक ब्लॉक्ड है। अगर ब्लॉक्ड सस्पेंड के अंदर प्रोसेस को कोई इवेंट अकर हो जाता है तो वो दोबारा ब्लॉक्ड के अंदर आएगा, उस सूरत में अगर ब्लॉक्ड के अंदर प्रोसेस को रखने की कैपेसिटी है। अगर इसमें प्रोसेस ऑलरेडी फिलअप हुए हुए हैं, ये ऑलरेडी फुल हुआ है, तो जब ब्लॉक सस्पेंड को कोई इवेंट अकर होगा तो वो रेडी सस्पेंड के पास चला जाएगा, रेडी सस्पेंड से रेडी के पास जाएगा, रेडी से रनिंग में और उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। ये है जी हमारा 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें और ये आपको बहुत फायदा देगा और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है ब्लॉक टू ब्लॉक्ड सस्पेंड। ये सिचुएशन है ब्लॉक,
ब्लॉक टू ब्लॉक सस्पेंड क्या होती है? ये सिचुएशन है ब्लॉक से ब्लॉक्ड सस्पेंड। जब आपका पूरी की पूरी क्यू फिलअप हो गई है तो आप ब्लॉक से किस में आ जाते हो? ब्लॉक्ड सस्पेंड में। If there are no ready processes, then at least one blocked process is swapped out to make room for another process that is not blocked. वो कहते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे प्रोसेसेस ऐसा नहीं है जिसको इवेंट अकर हुआ है, मतलब ये ब्लॉक स्पेस टोटली फिलअप हो गई है, तो इसके अंदर रूम स्पेस बनाने के लिए इसके अंदर कोई ऑलरेडी अपकमिंग ब्लॉक्ड प्रोसेस को रखने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लॉक सस्पेंड बनाते हैं और इसको यहाँ से इधर शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉक्ड सस्पेंड टू रेडी सस्पेंड। वो कहते हैं अ प्रोसेस इन द ब्लॉक सस्पेंड स्टेट इज मूव टू द रेडी सस्पेंड स्टेट व्हेन द इवेंट फॉर व्हिच इट हैज बीन वेटिंग अकर। वो कहते हैं ब्लॉक सस्पेंड से रेडी सस्पेंड में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं उस सूरत में जब हमारे पास इवेंट अकर हो जाता है जो उस प्रोसेस को चला सकता है। इसके बाद है टू रेडी सस्पेंड टू रेडी। रेडी सस्पेंड से रेडी में कब आप इसको शिफ्ट करते हैं? जब इसको मतलब रेडी के अंदर रिसोर्स स्पेस एलोकेट होती है, इस प्रोसेस को चलने की मतलब उसकी बारी आती है, उस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो रेडी सस्पेंड से रेडी में आ जाता है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। when there are no ready process in main memory, जब यहाँ पे कोई भी रेडी प्रोसेस नहीं पड़ा होता, ठीक है, the operating system will need to bring in to continue execute. In addition, it might be the case that a process in the ready suspense state has higher priority than any of the process in the ready state. वो कहता है कि जब ये रेडी स्टेट एम्प्टी हो जाती है या ऐसी सिचुएशन के इस रेडी सस्पेंड के अंदर जो प्रोसेस पड़ा होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, उसकी टाइम ऑफ कंप्लीशन ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं? रेडी सस्पेंड से प्रोसेस को एक्टिव करके रेडी में लाते हैं, रेडी से हम उसको डिस्पैच करके रनिंग में लाते हैं, रनिंग से हम उसको एग्जिट कर देते हैं और कंपाइल कर देते हैं। इसके बाद फर्दर है रेडी टू रेडी सस्पेंड। इट मे बी नेसेसरी टू सस्पेंड अ रेडी प्रोसेस if that is the only way to free up a sufficient large block of main memory. रेडी से हम रेडी सस्पेंड में उस वक्त लेके आते हैं प्रोसेस को जब हमने रेडी के अंदर स्पेस क्या करनी हो? फ्री करनी हो, स्पेस एम्प्टी करनी हो फॉर न्यू अपकमिंग प्रोसेसेस के लिए, तो हम रेडी से प्रोसेस को कहाँ ले जाते हैं? रेडी सस्पेंड के अंदर। इज इट क्लियर? इसके बाद न्यू टू रेडी सस्पेंड एंड न्यू टू रेडी। New to when a new process is created, it can either to add it to the ready queue or the ready suspend queue. In either case, the operating system must allocate an address space to the process. It can contain a large pool of processes that are not blocked. With this strategy, there would be offered to sufficient room in main memory for a new processes. वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी प्रोसेस रेडी सस्पेंड और रेडी रेडी और रेडी सस्पेंड के अंदर प्रोसेसेस क्यों जाते हैं? जब यहाँ से प्रोसेसेस इसके पास जाना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे प्रोसेस की एलोकेशन कंप्लीट हो जाती है, क्यू फिलअप हो जाती है, टोटली फिलअप हो जाती है, तो जो नया अपकमिंग प्रोसेस होता है वो रेडी सस्पेंड में आना शुरू हो जाते हैं। या इस तरीके से हो सकता है यहाँ रेडी से प्रोसेसेस को हम रेडी सस्पेंड में भेजना शुरू कर देते हैं और उसके बाद चलाते हैं। एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि जब भी प्रोसेस यहाँ पे रनिंग चल रहा हो तो हम उसको डायरेक्ट भी अगर उसका टाइम आउट अवर हो चुका हुआ है तो हम उसको टाइम आउट के अकॉर्डिंग यहाँ रनिंग से दोबारा रेडी में लाने की बजाय रनिंग से अगेन हम रेडी सस्पेंड के अंदर भी लेके आ सकते हैं। तो ये उसने वो चीज डिफाइन की हुई है। इसके बाद रनिंग टू रेडी सस्पेंड। नॉर्मली आर रनिंग प्रोसेस रनिंग टू रेडी सस्पेंड। अब रनिंग से रेडी कैसे आता है? ये देखिए, रनिंग से रेडी सस्पेंड के अंदर प्रोसेस आ रहा है। ये क्या तरीका कार है? नॉर्मली आर रनिंग प्रोसेस इज मूव टू रेडी स्टेट। नॉर्मली जो है ना प्रोसेस रनिंग से रेडी में जाता है, ठीक है। रेडी सस्पेंड में कैसे जाता है इसको देखते हैं। व्हेन इट टाइम एलोकेशन एक्सपायर, जब उसको टाइम जो दिया होता है कंप्लीशन के लिए वो एक्सपायर हो जाता है। इफ हाउएवर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज परमिटिंग द प्रोसेस बिकॉज
a higher priority process on the blocked suspend queue has just become unblocked. The operating system could move the running process directly to the ready suspend queue and free some main memory. वो ये कहना चाह रहा है कि जब यहाँ से प्रोसेस रेडी सस्पेंड में इसलिए जाता है कि जब भी कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ब्लॉक सस्पेंड से जब भी कोई हाई प्रोसेस प्रायोरिटी प्रोसेस ब्लॉक सस्पेंड से रेडी होता है कंपाइल होने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को टाइम आउट के कोडिंग रेडी में नहीं लेके आते हैं, इसको डायरेक्टली रेडी सस्पेंड में लेके आते हैं, क्योंकि इसके बाद जिस प्रोसेस ने चलना है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम जो है इस प्रोसेस को रेडी स्टेट में ले आते हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस जिसकी हाई प्रायोरिटी होती है उसको रेडी में लाते हैं, उसके बाद रनिंग में लाते हैं और उसके बाद उसको एग्जिट कर देते हैं। तो ये था जी आपका प्रोसेस, ठीक है, 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद ये एक डायग्राम दी गई है, ये डायग्राम आपकी असाइनमेंट के तौर पे है। ठीक है, आपने इसका आंसर मुझे रिप्लाई करना है, ईमेल के थ्रू रिप्लाई करना है, और इस पूरी की पूरी डायग्राम को आपने सॉल्व आउट करके मुझे देना है। ठीक है, प्रोसेस ब्लॉक फॉर इनपुट, scheduler pick another process, scheduler pick this process, input become available, process blocked for input, input become available। ये पूरी की पूरी डायग्राम आपने जो है मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है और इसके अकॉर्डिंग बताना है कि ये किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, किस तरीके से ये रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं और किस तरीके से चल रहे हैं। यह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 वीक्स के बाद की असाइनमेंट है। तो बेटा अपनी स्टडी के ऊपर टोटली कंसंट्रेशन रखो, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपके लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं, आपके फैसिलिटेशंस के लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अपना भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।